वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारे, ये दो चैप्टर होते हैं हमारे, एक वेन डायग्राम का, एक सिलोजिज्म वाला। ठीक है ना। अब ये दोनों लाइफ होते हैं हमारे, एक होती है हमारी रियल लाइफ और एक होती है हमारी रियल लाइफ। ठीक है ना। जो आपकी रियल लाइफ होती है, इस रियल लाइफ पर आप करेंगे ये वेन डायग्राम। रियल लाइफ देखते हैं बेटा आप, जो आप नेचर में देख रहे हैं आपके आसपास जो हो रहा है, वो आपकी रियल लाइफ है। ठीक है ना। और ये हमारा सिलोजिज्म वाला। ठीक है, जो रियल लाइफ होती है वो सिलोजिज्म होती है ना, कि सम कैट आर डॉग, है ना, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है ना, या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो रियल लाइफ होती है वो सिलोजिज्म वाली होती है, जो रियल लाइफ होगी वो हमारी वेन डायग्राम होगी। अब रियल लाइफ कैसे, जैसे आपके नेचर में सामने कुछ दिख रहा है, जो आपके परिवार में है जो सारे, वो हमारी क्या है, क्या है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ वो इंस्टाग्राम वाली लाइफ बेटा है ना, उसमें राम का पता ना श्याम का पता, है ना। राम राधा कब बन जाए पता नहीं लगता। आपने देखे इंस्टाग्राम पे एक लड़की है, एक लड़का है, वो लड़की बन के जो करता है ना, बहुत सारे, मैं तो एक को ही देखा था बेटा, है ना। पहले लड़का बनेगा, उसके 2 मिनट बाद लड़की बनती है बेटा, पहचान भी नहीं पाते, है ना। ऐसे ही हमारा सिलोजिज्म है, इसमें पहचान नहीं पाएंगे बेटा कौन कुत्ते हैं कौन बिल्लियां हैं। ठीक है, चलिए अब इस वेन डायग्राम में आप 3 टाइप करेंगे। वेन डायग्राम में 3 टाइप करेंगे। टाइप नंबर 1, जैसे हमने कहा कि डॉग, कैट, और एनिमल। इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, अभी इनके बारे में बात बताएंगे। टाइप नंबर फर्स्ट ये होगा हमारा। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 जो होगा हमारा, ठीक है, आपको फिगर देंगे, जैसे एक ट्रेंगल दे दिया है, एक ट्रेंगल दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया, और एक आपको दे दिया बेटा सर्कल। ठीक है, इस ट्रेंगल को आपसे बोल देगा, ये ट्रेंगल में जितने भी आते हैं वो सारे इंजीनियर हैं, इस स्क्वायर में जो आते हैं वो आपके डॉक्टर हैं, सॉरी, और इस सर्कल में जो आएंगे वो आपके टीचर। ठीक है, यहां मैंने 5 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ आपने 7 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे बेटा, आपसे पूछ लिया कि ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों हैं, तो कितने लोग हैं, 4 लोग, है ना। आप पहचान लेंगे, डॉक्टर में ट्रेंगल में 4 और स्क्वायर में डॉक्टर है, 4 लोग हैं। ऐसे हमारे क्वेश्चन करेंगे, वो टाइप नंबर 2 होगा। और टाइप नंबर 3 होगा हमारा, टाइप नंबर 3 होगा, इसमें आपके मैथ परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आएंगे बेटा, वो टाइप नंबर 3 होगा। ये 3 टाइप आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए, अब वेन डायग्राम में आपको जो रियल लाइफ पर होते हैं बेटा, रियल लाइफ में जो रिलेशन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है हमारा ओल का। किसका होता है, ओल, मतलब सभी। जो ओल का रिलेशन होगा वो होगा बेटा ऐसे। ठीक है, दूसरा रिलेशन होगा हमारा सम का। ठीक है ना, दूसरा रिलेशन होगा हमारा सम, मतलब कुछ, और कुछ का रिलेशन होगा कुछ पार्ट इसके अंदर आएगा बेटा ऐसे। और तीसरा रिलेशन होगा हमारा नो का, तीसरा होगा नो, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। और कोई नहीं के अंदर क्या होगा बेटा, दोनों रिलेशन दूर दूर होंगे। वेन डायग्राम के लिए, ये वेन डायग्राम के लिए है ना। ठीक है, तो वेन डायग्राम में जो आपके रियल लाइफ होती है, उस रियल लाइफ में जो रिलेशन होते हैं, ये 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, एक ओल का, एक सम का, एक नो का।
ऑल का रिलेशन होगा बेटा, जो जितना भी पार्ट होगा सारा उसके अंदर आएगा, सम का कुछ पार्ट आएगा और नो का बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। नोट हो गया ना? चलिए अब इसमें करते हैं सबसे पहले। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपको देखा है, कुत्ते बिल्ली और जानवर जो आपके डॉग और कैट है, दोनों अलग अलग क्या है बेटा, प्रजातियां है हमारी, दोनों अलग अलग प्रजातियां, डॉग अलग है, कैट अलग है ना, कुत्ते अलग है, बिल्ली अलग है, पर ये दोनों हैं वो किसके अंदर आते हैं? एनिमल के अंदर आते हैं, जानवर के अंदर आते हैं। मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बड़े वाला जानवर हो गया और इसके अंदर ये कैट और ये डॉग हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको, नोट कर लो फटाफट। हो गया? फ्रूट्स। चलिए पहले में क्या रिलेशन होगा हमारा? ऑल। चलिए मैंने कहा कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, जितने भी आम हैं सारे के सारे क्या है बेटा? फल है ना। ऐसा तो नहीं कुछ आम वेजिटेबल बन गया ना, जितने भी आम होंगे, जितने भी हमारे मैंगो होंगे, सारे क्या होंगे? फ्रूट्स होंगे। ठीक है, तो ऑल का रिलेशन आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाले में सम का आएगा। चलिए किसका आएगा? सम। ठीक है, सम का। ठीक है, हाँ किसका लगाए? ऑल का लगाए, सम का ही लगेगा। चलिए ऑल का लगा देते हैं। अब देखिए बेटा गलती क्या करते हैं आप लोग। देखिए आपने कहा कि सम ब्रोदर आर मैन, ये ब्रोदर है ये मैन है, आपने सम का लगाया। ठीक है, तो आपने कहा कि अब कुछ आदमी, मतलब कुछ भाई जो है वो आदमी है। ठीक है, कुछ भाई आदमी है, बाकी जो भाई हैं वो क्या है? जानवर है या औरतें, वोमेन होंगी बेटा, वो भी तो आदमी होंगे। तो ऑल ब्रोदर आर मैन, नहीं वो बेटा वो थर्ड पार्टी को हम कन्वर्ट नहीं करते ना। ठीक है, तो जो हमारे ऑल ब्रोदर जो होंगे है ना, जितने भी सारे ब्रोदर होंगे वो सारे क्या होंगे?
मैन होंगे, तो ऑल का लगेगा बेटा, ऑल ब्रदर आर मैन, जितने भी भाई हैं सारे के सारे आदमी हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका ये सम वाला रिलेशन गलत हो जाएगा। और बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ऑल का। चलिए, ऑल कार्स आर व्हीकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑल आएगा। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जितनी भी सिस्टर है हमारी सारी क्या है, वोमेन है ना, तो ऑल सिस्टर आर वोमेन। 5 में ऑल आएगा पक्का, एक बार दोबारा देख लो। वाइफ, वाइफ बेटा, जितनी भी वाइफ है सारी माताएं, सभी माताएं होंगी, समाएगा है? नहीं, सारी वाइफ जो होती है सारी वाइफ माताएं होती है। अच्छा ठीक है। और बेटा आप कह रहे सम का आएगा, चलो मैं दोनों रिलेशन दे देता हूं आपको, एक सम का है एक ऑल का है। आप देखो बेटा, आप कह रहे हैं कि सम वाइफ आर मदर, सम वाइफ आर मदर, तो ये वाइफ बन गई ये मदर बन गई। ठीक है। आपने ये तो सही कह दिया कि कुछ वाइफ माताएं होती हैं, कुछ वाइफ माता होती है कुछ नहीं होती। पर अगर हम रिवर्स देखते हैं कि क्या सम मदर आर वाइफ, कि कुछ माताएं हमारी क्या है, वाइफ है, बाकी माताएं क्या है फिर, वो भी तो वाइफ ही है बेटा। तो जितनी भी माताएं हैं सारी वाइफ है। किसका आएगा, ऑल का। जो सम का रिलेशन लगता है बेटा दोनों में सम का लगेगा, सम वाइफ आर मदर और सम मदर आर वाइफ, तो सम का रिलेशन है। अगर एक तरफ से ऑल का लग रहा है तो रिलेशन ऑल का होगा हमारा, है ना। तो हम कर देंगे मदर, ये बेटा जितनी भी माता है वो सारी सारी क्या है, वाइफ है, तो ये गलत हो जाएगा, इसे ऑल का। ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट बताइए किसी का, क्लियर है? ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सम आएगा, इंजीनियर, ये हमारा इंजीनियर है, इंजीनियर और टीचर, ये नौका आएगा, मतलब जितने भी इंजीनियर सारे टीचर होते हैं, सारे थोड़ा ना होते, समाएगा। इंजीनियर टीचर अलग अलग नहीं होते, तो नो नहीं आएगा, अलग अलग इंजीनियर अलग टीचर अलग, नो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। किसका आएगा, सम का रिलेशन आएगा बेटा। कुछ जो कुछ इंजीनियर होते हैं वो टीचर होते हैं, कुछ इंजीनियर कंपनी में काम करते हैं, है ना। तो किसने क्या करा, कुछ ने इंजीनियरिंग करी और टीचर बन गए, कुछ ने इंजीनियरिंग करी कंपनी में लग गए। ठीक है। तो कुछ इंजीनियर टीचर भी होते हैं और कुछ इंजीनियर कंपनी में काम करते हैं बेटा, तो सम का रिलेशन आएगा। अब इसे दोनों तरफ से कर लेना बेटा, सम इंजीनियर आर टीचर वो भी ठीक है, और सम टीचर आर इंजीनियर ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों तरफ सम का रिलेशन लगेगा इसमें। क्लियर है कि कुछ टीचर क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं, या कुछ इंजीनियर क्या होते हैं, टीचर होते हैं। ठीक है। अगर इधर डॉक्टर का देखें तो डॉक्टर और टीचर का, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसमें भी सम ही आएगा बेटा ना, क्योंकि डॉक्टर क्या होते हैं बेटा, टीचर भी होते हैं ना। आप जीटी में जाएंगे, ठीक है ना, 8 से 12 आपको जीटी हॉस्पिटल में दिखेंगे, और सुबह मॉर्निंग में या शाम 2 से 4 वो क्लास लेते हैं, फिर एमबीबीएस वालों की बेटा ना। तो डॉक्टर भी होते हैं और टीचर भी होते हैं। ठीक है, नहीं तो बताओ अगर, कोई नहीं। चलो, अब बेटा ये ऐसे एग्जाम में नहीं आते, है ना, ये आपको बेस को क्लियर करने के लिए थे। अब एग्जाम में कैसे आते हैं देखिए, अब स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैट, डॉग, पैट। दूसरा क्वेश्चन, पायलट, प्लेन, स्काई। तीसरा क्वेश्चन,
कार, बस, प्लेन। चौथा क्वेश्चन, इंजीनियर, टीचर और वोमेन। पांचवा क्वेश्चन, रेन, लेक, वाटर। चलिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। इधर देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई। चलिए पहले में क्या ऑप्शन आएगा एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं समझाऊंगा। पहले का सी। अच्छा ठीक है। और दूसरे का, दूसरे का ए। ठीक है। तीसरे का डी होगा। अच्छा ये मैंने तीन कैसे कर दिए। ई आएगा। चलिए आप कह रहे हैं पहले का सी है ना, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का ई, चौथे का चौथे का डी। चलिए डी बी सी। ठीक है। चलिए पांचवे का डी। चलिए बी आएगा। चलिए बी। अब देख कैसे होता। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, रिलेशन लगा के देखा करो कि उसने कहा कि कैट और डॉग, कैट और डॉग में नो रिलेशन, कैट और डॉग में नो रिलेशन, मतलब कैट और डॉग का जो डायग्राम बनाएंगे उन दोनों में रिलेशन नहीं होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। क्लियर है? कैट और डॉग में नो रिलेशन। चलिए मैं कैट और पैट में लगाता हूं तो किसका रिलेशन लगेगा? सम का, कि सम कैट आर पैट। कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ जंगली होती हैं, है ना? और डॉग और पैट में भी सम का। ठीक है, तो पेट के साथ कैट और डॉग दोनों का सम सम का होगा। तो मैंने कर दिया कि ये मेरा पैट है, ठीक है, और ये पैट है, तो डॉग के साथ सम का तो ये डॉग हो गया, कैट के साथ सम का तो ये कैट हो गया, और डॉग और कैट में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है आपका। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए सेकंड वाला देखते हैं। पायलट, प्लेन और स्काई। जो पायलट होता है वो किसके अंदर होता है? प्लेन के अंदर। और प्लेन किसके अंदर होता है? स्काई के अंदर। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लेन है, सॉरी ये पायलट है, ये प्लेन है, और ये स्काई है। ये क्या है हमारा? स्काई है। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए कार, बस, प्लेन। कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग, तीनों अलग अलग। ठीक है, तो आपका ई ऑप्शन। चलिए इंजीनियर, टीचर और वोमेन। इंजीनियर, टीचर और वोमेन। आपने
चलिए ऊपर वाला नोट कर लिया ना, फटाफट कर लो एक बार। हो गया ना, नोट हो गया। चलिए अब आपने कहा कि इंजीनियर, इंजीनियर टीचर और वोमेन, मैं इंजीनियर और टीचर के बीच में किसका, सम का, टीचर और वोमेन के बीच में सम का, और इंजीनियर और वोमेन के बीच में सम का। और जब भी सम का रिलेशन लगेगा तो ये और ये, ठीक है, ये इसके साथ सम का, ये इसके साथ सम का, ये इसके साथ सम का, सारा सम सम का है, ठीक है ना। किसका लग गया हमारा, ये लग गया, ठीक है। जब भी, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में दो के साथ सम का था और तीसरे वाले के साथ नोट का था। जब दो सम होंगे एक नोट होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखो दो के साथ एक ये सम, पर इन दोनों का नोट है। डॉग और कैट में कोई भी रिलेशन नहीं था, दूर दूर हो गए, पर इन सभी में कुछ कुछ का रिलेशन है तीनों में। क्या होगा, ये वाला। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डी। चलिए रेन, लेक और वाटर, जरूर थोड़ी नहीं, बट जी डबल रिपीट नहीं हो सकता क्या। ए भी हो सकता है, मतलब रेन, वाटर और लेक। लेक क्या होती है बेटा, झील। झील क्या होती है, ये वर्षा है, ये झील है, ये पानी है। झील में वर्षा और पानी दोनों आ जाएंगे। डी होना चाहिए। चलिए हमारी लेक दो होती है बेटा, एक नेचुरल लेक होती है, एक आर्टिफिशियल होती है ना। अच्छा लेक बनती कैसे, किसको पता है। नेचुरल लेक जो होती है वो कैसे बनती है, हाँ? नहीं बारिश के पानी तो आता ही बेटा उसमें, बनती कैसे वो, कैसे कैसे। उससे भी बनती है। और जो एस्ट्रॉयड होता है ना बेटा, जो एस्ट्रॉयड होता है जब हमारे इसकी अर्थ के साथ टकराता है तो एक विशाल का गड्ढा बनता है ना। और उस विशाल का गड्ढा में से धीरे धीरे निरंतर जब पानी बढ़ता है, वो जब बनती है लेक हमारी। हाँ वो भी होता है, हाँ उससे भी लेक, नेचुरल लेक होती है, ठीक है ना, प्लेटो से भी बनती है, ठीक है ना। चलिए तो लेक होती है। अब हमने कहा कि ये हमारी लेक, नहीं ये वाटर है बेटा, है ना। और वाटर के अंदर, अब ये भी जो रेन है ये भी वाटर है, और जो लेक है झील, ये भी वाटर है। पर लेक, वर्षा का पानी अलग है और झील का पानी अलग है, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। वाटर के अंदर ही आएंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नोट कर लिया सबने। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं बेटा। हम्म, यहीं से मिटा देते हैं, ऑप्शन हट जाएगी नहीं तो। वोमेन, वाइफ्स और मदर, कैसे, बताइए। है
अब बताइए, आपका क्वेश्चन था। चलिए, आप कह रहे हैं कि इसमें सम का आना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, तो वो एक्सेप्शन है बेटा। हमें अपने, मैंने कहा कि जो आपको जाना है वो रियल लाइफ में जाना है, जो अपने परिवार में जो घटनाएं घट रही है वो वाली चीज आती है। इसमें कौन सा आती है? वो तो एक्सेप्शन है हमारे, अपवाद है। हाँ नहीं, वो अपवाद है ना, अपवाद को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना, जो रियल में होता है। अब जो माताएं होती, जो वाइफ होती है बेटा, जो आपकी जितनी भी आपकी मदर होंगी वो सारी सारी वाइफ होंगी, है ना, सारी वाइफ होंगी। अब कुछ एक्सेप्शन होंगे, उनको आप क्या करेंगे बेटा, अवॉइड कर देंगे ना। कुछ एक्सेप्शन होते हैं बेटा, उनको आपको अवॉइड करना है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा आपका। हस्बैंड, है बेटा, नहीं होता है बेटा बारिश का। नहीं, देखो, रेन अलग है, वर्षा क्या होती है, वर्षा का पानी क्या होता है, जो ऊपर से गिरता है। और जो लेक का पानी होता है वो क्या होता है, जो इकट्ठा हुआ पानी है, वो लेक का पानी है। मतलब वर्षा का पानी अलग है, लेक का पानी अलग है। नहीं, वो कन्वर्ट बेटा, जो वो भरा हुआ पानी है, वर्षा से उसमें पानी आया, है ना, कुछ नदियों से भी आता है, कुछ वर्षा से भी आता है, पर प्रॉपर वर्षा का तो नहीं होता वो। और जब वो एक साथ भरा हुआ 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं, तो वर्षा का नहीं हो जाता, वो लेक का पानी खुद का हो जाता है, अपनी खुद का पानी, है ना। वर्षा का क्या होता है, जो उस टाइम फिर प्रेजेंट में आपका गिर रहा है, वो पानी वर्षा का होता है। ठीक है ना। चलिए, इनका एक बार बताइए, डायग्राम बनाइए बेटा सारे। 4, ठीक है, ये हमारा अनाज है, ये हमारी दाल है, ये गेहूं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हम्म, अच्छा, इसमें 1 मिनट बेटा, एक और ऑप्शन डाल लेते हैं, ई एफ। नहीं, उसका नहीं है वो। फर्स्ट का एफ, सेकंड का ए। क्या बन जाएगा, ए, डी होगा। चलिए देखो, कोई बात नहीं, आपने कहा कि इसका एफ, एफ, ठीक है ना। हाँ, आ, चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना, आपने, आप भी डॉक्टर साहब फीलिंग में बह गए है ना। चलिए, कैसे देखो, सन, और इसका कौन सा बताया आपने, ए, बहुत बढ़िया। इसका ए भी बताया आपने और डी भी बताया। चलो देख, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए, वोमेन, देखो जितनी भी वाइफ होती है वो सारी की सारी वोमेन, ऑल का, और जितनी भी मदर होंगी वो भी क्या होंगी,
ऑल का, पर इन दोनों में सम का। ठीक है, तो ऑल इन दोनों के अंदर तो आएंगे बेटा ये, और इन दोनों में सम का, तो ये होगी वाइफ्स, ये होगी मदर, और ये होगी वोमेन। एफ आ गया। क्लियर है? ठीक है ना? अगर वोमेन के साथ करते हो तो वाइफ, ऑल जितनी भी वाइफ है सारी सारी क्या होंगी हमारी, वोमेन होंगी। जितनी भी मदर होंगी वो भी क्या होंगी, वोमेन होंगी। मतलब वाइफ और मदर वो किसके अंदर आएगा, वोमेन के अंदर आएगा। तो ऐसे बनाया, और वाइफ और मदर में क्या है, सम का रिलेशन है, तो सम का बना दिया। क्लियर है? चलिए, सन अलग है बेटा, एक स्टार होता है, अर्थ और मून तीनों अलग अलग चीजें हैं, अलग कर दी। क्लियर है? चलिए, अब ये देखते हैं बेटा, हस्बैंड वाइफ और फैमिली। अगर हम वाइफ की बात करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है, और दोनों अलग है, और दोनों फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है ना? तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, ऐसे ही कुछ दिनों पहले एक लड़के ने कहा था कि सर आपने कहा कि रियल लाइफ पे जाना है। मैं बिल्कुल जाना है रियल लाइफ पे, जो आसपास परिवार में घटनाएं घटती हैं उसके अनुसार चलना है। मैं बिल्कुल कैसे अनुसार चलना है? वो कह रहा है कि सर हमारे घर में भैया और भाभी दोनों झगड़ते हैं, और लड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं, और वो कहते हैं कि हम जिस्म और जान एक है ना, तो दोनों एक है वो सर। तो जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों तो एक होने चाहिए, आपने तो ये अलग अलग करे। अगर हम वहां पे अलग करते तो झगड़ा हो जाएगा सर, है ना? तो ये तो फैमिली के अनुसार चल रहे हैं हम। तो अब मैंने कहा बेटा इतने अगर भावनाओं में बहे हुए, है ना, इतने प्यार में भी, इतनी रियल लाइफ में भी नहीं घुसना है आपको, जो क्वेश्चन गलत हो जाए आपका, है ना? दोनों वाइफ और हस्बैंड क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, और वो एक फैमिली का पार्ट है तो फैमिली के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है ना? तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं बेटा, अपवाद होते हैं, उनको छोड़ना है आपको, है ना? चलिए, अनाज दाल और गेहूं, अनाज दाल और गेहूं। चलिए, जो दाल और गेहूं है वो किसके अंदर आता है, ग्रेन अनाज के अंदर आता है ना। तो ये हमारा हो गया ग्रेन अनाज, और ये पल्स हो गया, ये हमारा वीट हो गया। ठीक है ना? तो और ये ग्रेन आ गया। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दाल और गेहूं दोनों अलग हैं, पर किसके अंदर आते हैं, अनाज के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए, क्या हो गया? ठीक है ना, मिटा दू ये। चलिए, बात नहीं मिटा। बात नहीं करो बेटा।
क्लास, टीचर और स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का डी, और किसी का डी आएगा सबका। चलिए सेकंड का एफ, जी किसका है और किसका? चलो कोई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी, और किसी का सी है, सभी का सी। चलिए फोर्थ का डी, है बी होगा। फर्स्ट का जी, चलिए अब शाम देखे बेटा। डी होगा। चलो शाम देखो, देखो ग्रह, पृथ्वी और मंगल, प्लैनेट अर्थ और मार्स। जो प्लैनेट होता है बेटा, अर्थ भी क्या है हमारा और मार्स भी, पर अर्थ और मार्स दोनों अलग है। इसके अंदर आएंगे, ये हमारा क्या आएगा प्लैनेट, इसके अंदर अर्थ और इसके अंदर मार्स। ये हमारा प्लैनेट, ये हमारा अर्थ और ये हमारा मार्स। ऑप्शन नंबर डी होगा, जी नहीं होगा। चलिए फीमेल, मदर और चिल्ड्रन। देखो फीमेल और मदर में ऑप्शन देखें हम, ऑल का, ऑल मदर आर फीमेल, जितनी भी माताएं हैं सभी क्या होंगी, फीमेल होंगी। चलिए मदर और चिल्ड्रन में रिलेशन है क्या? कोई कोई रिलेशन नहीं बेटा, माताएं अलग हैं बच्चे अलग हैं, ठीक है। चलिए फीमेल और चिल्ड्रन में कुछ अगर देखता हूं रिलेशन तो सम का, है ना, कुछ बच्चे फीमेल होते हैं और कुछ बच्चे मेल होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले इन दोनों को बना दिया। मैंने कहा आपसे कि जितनी भी मदर है बेटा, जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी फीमेल है, ये बन गया बेटा, ठीक है। तो ये मदर है और ये फीमेल है, पर फीमेल और चिल्ड्रन का सम का रिलेशन होना चाहिए, पर मदर से दूर होना चाहिए बेटा, है ना, मदर से नोक होना चाहिए। तो ऐसे बन गया बिल्कुल, ये चिल्ड्रन हो गया ना, मदर से दूर है बेटा, चिल्ड्रन और मदर दोनों दूर है, पर फीमेल से सम का रिलेशन, ठीक है, जी ऑप्शन होगा, ठीक है। एफ हमारा गलत, जी ऑप्शन ठीक है। स्मोकर, नॉन स्मोकर और मैन, स्मोकर और नॉन स्मोकर में किसका रिलेशन, नन का है, नो का रिलेशन होगा बेटा, कोई रिलेशन, स्मोकर अलग है नॉन स्मोकर अलग है। अगर इनमें देखें बेटा, स्मोकर और मैन में सम का, और स्मोकर और मैन में सम का, नॉन स्मोकर में सम का और स्मोकर में सम का। तो ये हमारा बीच में आ गया मैन, ये हमारा स्मोकर, ये नॉन स्मोकर और ये हमारा मैन, और नॉन स्मोकर स्मोकर दोनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। चलिए आपने कहा कि कक्षा, अध्यापक और विद्यार्थी, क्लास, टीचर और स्टूडेंट। तो जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं। तो ये हमारी क्लास हो गई और ये हमारे टीचर हो गए, ये हमारे स्टूडेंट हो गए। ये हमारी क्या है, क्लास है, ये हमारे टीचर है, ये हमारे स्टूडेंट है। अब एक चीज देखिए बेटा, अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, अब हमारे पास डी ऑप्शन नहीं है, तो अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा फिर हमारा, ऑप्शन डी नहीं है ऑप्शन में। बी, सम का तो कुछ है ही नहीं बेटा, सम मतलब कुछ क्लास अध्यापक होते हैं क्या,
जितने भी अध्यापक वो क्लास में होते हैं, एफ होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्लास के अंदर अध्यापक होगा और कुछ अध्यापक टीचर होते हैं, ये हमको ठीक मानना पड़ेगा। ठीक है ना, टीचर और स्टूडेंट, है ना। चलिए, इस पे 2 टिक लगा लेना, इस पे 1 टिक लगा लेना। अगर ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो ये हमारा राइट होगा, और ये नहीं है तो फिर ये राइट होगा। ठीक है ना। नोट हो गया। चलिए, टीचर मैन और वोमेन में रिलेशन बताइए क्या होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, टीचर मैन और वोमेन, लिखो। टी सी, टीचर मैन और वोमेन। टीचर और मैन के अंदर सम का, मैन और वोमेन के अंदर सम का होगा, मैन वोमेन नो का होगा बेटा, है ना। अगर तीनों में सम सम का लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी होता है, और एक नोट लग गया और 2 सम लग गए तो सी होता है। ठीक है ना, तो मैन और वोमेन में तो नोट लग गया हमारा और 2 सम का लग गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सन स्टार और मून, सन स्टार और मून, ई होगा, डी होगा, सन स्टार मून। सन सूर्य, सूर्य तारा और चंद्रमा। जी, अगर कोई अलग अलग बन रहा है तो अलग बना दो, जरूरी है इसमें से आए। बहुत बढ़िया। जितने भी सन है बेटा, जितने भी, क्या सन तो एक ही है बेटा, है ना। जो सन होता है वो किसके अंदर आता है, स्टार के अंदर। पर मून क्या है, बिल्कुल अलग है इनसे, तो ये फिगर बनेगा हमारा, ये वेन डायग्राम बनेगा ना। हाँ, तो ये सन है, ये स्टार है, और मून अलग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा, अंकल, रिच पीपुल और रिलेटिव, चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार। अंकल, रिच पीपुल और रिलेटिव, चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार। क्या होगा, जी, जी, जी। बेटा नोट का तो है ही नहीं इसमें, नोट का कौन सा बताओ। सी का मतलब क्या है, एक नोट है, तो नोट कौन सा है बताओ। क्या अंकल जो है हमारे, क्या अंकल अमीर नहीं हो सकते। जरूरी है जो हमारे अंकल होंगे वो गरीब ही होंगे, अमीर भी हो सकते हैं बेटा। और जो अंकल होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ अंकल रिलेटिव भी होते हैं, कुछ अंकल नहीं होते बेटा, सारे अंकल रिलेटिव होते हैं। ठीक है ना। तो आपने सम का रिलेशन लगाया इसमें, सम का, तो जो जो अंकल होंगे ना, जितने भी अंकल हैं हमारे, वो सारे क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव तभी तो अंकल बने, है ना। वो वाले अंकल नहीं बेटा, खास वाले अंकल है ना, हम चलते हो किसी को अंकल कह देते हैं, है ना, वो वाला अंकल नहीं। जो रिलेटिव होते हैं, जितने भी हमारे अंकल हैं सारे रिलेटिव हैं। क्या होगा, नहीं बेटा, बी कैसे हो जाएगा। मैंने अभी अभी बताया था कि ऑल अंकल आर रिलेटिव, एफ होगा। पर बेटा एफ में तो एक नोट का भी है,
अच्छा एफ ये वाला, चलो एफ बता रहे हैं आप, तो मैंने एफ बना दिया ऐसे है ना। इसको क्या लिखूं मैं? अंकल, ये अंकल है, और ये रिच पीपुल, और ये रिलेटिव। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि कुछ अंकल रिलेटिव है, कुछ अंकल रिलेटिव है, और बाकी अंकल एनिमी, दुश्मन है? वो भी तो रिलेटिव है हमारे। बहुत बढ़िया, बनेगा ऐसे। ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे अंकल होंगे, ये हमारे रिलेटिव होंगे। तो जितने भी अंकल हैं वो सारे सारे रिलेटिव हैं, ठीक है। और सम का आएगा ऐसे, ये हमारे रिच पीपुल। तो कुछ रिलेटिव भी रिच पीपुल हो सकते हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं। कुछ अंकल हमारे रिच पीपुल हो सकते हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा हमारा, ये हमारा वेन डायग्राम ठीक होगा, ठीक है। चलिए, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा। न्यायाधीश, चोर, अपराधी, ये आपने कई बार देखा होगा एग्जाम आते हुए। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। तीनों अलग अलग? कौन सा? नीचे वाला, ठीक। और कोई? बेटा अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हाँ। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। सी होगा, अगर सी ऑप्शन में नहीं है तो। चलिए, आपने कहा कि जितने भी चोर हैं, थिप, जितने भी चोर है वो सारे सारे क्या है? अपराधी है। चोर जो होंगे सारे चोर अपराधी है ना। और ये क्या है? न्यायाधीश, ये अलग है बेटा हमारा। अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? जब आपने सी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो एग्जामिनर ने उस जज को भी क्या बनाया है? अपराधी। मतलब कुछ क्या होते हैं, कुछ जज रिश्वत लेते हैं बेटा, वो भी अपराधी बन जाते हैं, है ना। पर वो चोर नहीं होंगे, ये गलत कर दिया, वो ऐसे होगा, हाँ, ठीक है। ये थीफ होगा, ये हमारा क्या होगा बेटा? अपराधी होगा, ये हमारा जज होगा, ठीक है ना। तो कुछ जज क्या होते हैं? अपराधी होते हैं, रिश्वत तो लेते हैं बेटा, है ना। और सारे अपराधी, अपराधी को, जज को एक क्या है? न्यायमूर्ति माना गया है, ठीक है। वो रिश्वत नहीं लेता, ठीक है। पर जब आपको सी ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? उसे वो अपराधी माना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी फिर आंसर होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करीब। वोमेन, सिस्टर और इंजीनियर। वोमेन, सिस्टर, इंजीनियर। महिला, बहन, अभियंता। महिला, बहन, अभियंता। वोमेन, सिस्टर और इंजीनियर। जी के अंदर, एक मिनट, डी। हाँ बेटा क्या करो? हाँ बताओ कैसे बनेगा? दूसरे दिखा दो, मैं देख लूंगा। बहुत बढ़िया, हाँ, ठीक है। आपकी क्या थी बेटा? वोमेन, सिस्टर और इंजीनियर, ठीक है। आपने कहा कि जितने भी सिस्टर है, जितने भी ए बेटा, जितनी भी सिस्टर है वो सारी सारी क्या है? वोमेन है, तो ऑल का लगेगा,
तो ये सिस्टर होगा, ये वोमेन होगा। सिस्टर और इंजीनियर का सम का, भाई कुछ सिस्टर, कुछ बहन इंजीनियर हो सकती है हमारी, कुछ बहन डॉक्टर हो सकती है, कुछ बहन टीचर हो सकती है, और वोमेन और इंजीनियर में भी सम का होगा, तो ये वाला बनेगा, ठीक है ना, दोनों के साथ सम कर ले। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिस्टर, ये होगी हमारी वोमेन, ये होगी इंजीनियर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें, उसके बाद चलिए। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। फिगर समझ में आया क्या क्या होता है पैरेललोग्राम? जिसकी दोनों साइड पैरेलल होती है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल, चार भुजाओं वाला, ठीक है। और पॉलीगन, बनाओ फिगर बनाओ।